शीतल की गर्लफ्रेंड के आने की वजह से दादी और सोनी का प्लान होगा। फेल आएगा सीरियल में। हाई वोल्टेज ड्रामा पॉपुलेट शो मनसुंदर के आने वाले ट्रैक में, जहां गाइस शीतल, सोनी और दादी मिलकर कर रहे हैं बहुत बड़ा प्लान, क्योंकि वो रूही और स्पर्श के बारे में गलतफहमियां नाहर के दिल में पैदा कर रही है। क्योंकि यहां पे जो दादी है वह बार बार नाहर कुछ ऐसा दिखाएगी जैसे नाहर को यह शक हो जाएगा कि सच में स्पर्श रूही से प्यार करता है। लेकिन गाइस, यहां तो स्पर्श और रूही बस एक अच्छी फ्रेंड है। तो गाइस, आपको बता दें कि अब बहुत जल्दी अब रूही के साथ एक हादसा होगा जिसमें स्पर्श रूही को बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल देगा, क्योंकि यहां पे एक चोर रूही का फोन चोरी करेगा, जिसे बचाने के लिए स्पर्श कूद उठेगा और यहां पे स्पर्श के साथ बड़ा हादसा हो जाएगा। सो गाइस, यहां पे स्पर्श भी अब गोइंका हाउस में आने वाला है, क्योंकि अब देखभाल के लिए नाहर खुद स्पर्श को गोइंका हाउस लेकर आएगा, जहां गाइस अब जो सी नाहर और रूही है उन दोनों की जो बातें हैं वो अब सोनी और दादी सुनने वाली है। जहां पे दादी और सोनी कुछ ऐसा प्लान करेगी जिससे रूही और नाहर के मन में स्पर्श और इस रूही के लिए काफी गलत फहमी पैदा हो जाए। लेकिन गाइस, आप सभी देखें कि यहां पे स्पर्श की ऐसी हालत की वजह से अब स्पर्श की गर्लफ्रेंड खुद गोइंका हाउस पहुंच जाएगी, स्पर्श को देखने के लिए, जिसे देखकर दादी के होश उड़ जाएंगे। क्योंकि अब ऐसा होने के बाद नाहर के सामने यह सच आ जाएगा कि स्पर्श और किसी और से प्यार करता है, ना कि वो रूही से प्यार करता है। और गाइस, यहां पे एक बार फिर से रूही और नाहर की गलतफहमी दूर होगी, जब अचानक एक शातिर चोर रूही के हाथ से उसका मोबाइल छीनकर भागने लगता है। रूही घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रुको रुको। मोबाइल बचाने की कोशिश में रूही बिना कुछ सोचे समझे उस चोर के पीछे दौड़ पड़ती है। सड़क पर गाड़ियों की तेज रफ्तार है, भीड़ है, लेकिन रूही की आंखों के सामने बस वो भागता हुआ चोर ही नजर आता है। उसी वक्त थोड़ी दूरी पर खड़ा नेहर अपनी गाड़ी से यह पूरा नजारा देख लेता है। नेहर समझ जाता है कि रूही खतरे में है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि हालात बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। इधर रूही अभी भी चोर के पीछे भाग ही रही होती है। तभी उसके पीछे से आइचर प्रो 35 की एक भारी गाड़ी बेहद तेज रफ्तार में रूही की तरफ बढ़ती है। ऐसा लगता है जैसे मौत खुद रूही की तरफ दौड़ रही हो। रूही अब ऐसी मुसीबत में फंस चुकी होती है जहां से बचना नामुमकिन लगने लगता है। तभी उसी पल स्पर्श की नजर रूही और उस भागते हुए चोर पर पड़ती है। स्पर्श बिना एक पल गंवाए उस चोर के पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन असली खतरा तो वो गाड़ी होती है जिसका टारगेट रूही होती है। स्पर्श अपनी जान की परवाह किए बिना रूही को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, और इसी बीच रूही तो उस खतरनाक गाड़ी की चपेट में आने से बच जाती है। लेकिन स्पर्श बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद रूही और नेहर उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचते हैं, और जैसे ही रूही की नजर घायल स्पर्श पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नेहर भी यह सब देखकर सन्न रह जाता है। जिस इंसान ने रूही की जान बचाई, वही आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस दर्दनाक हादसे के बाद रूही और नेहर फिर से एक हो पाएंगे, या आने वाले ट्रैक में कहानी कोई और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। सस्पेंस अभी बाकी है।